भगवान विष्णु से सप्तऋषियों ने पूछा, मनुष्य को किस पाप कर्म के कारण दुखदायी संतान प्राप्त होती है? दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसे पूरा सुने और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। इसे सुनने से आपको अवश्य भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों क्षीर सागर में निवास कर रहे थे। तभी सप्तऋषि हरे विष्णु का जाप करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, जब हम आज धरती लोक को देख रहे थे तो हमने वहां एक अजीब दृश्य देखा जिससे हमारे मन में बहुत अशांति हुई। भगवान विष्णु ने पूछा, तुमने धरती लोक पर क्या देखा? सप्तऋषियों ने कहा, हे प्रभु, जब हम पृथ्वी लोक पर गए तो हमने देखा कि हर पिता को उसकी संतान दुख दे रही है। वे अपने पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं और उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। प्रभु, आखिर इस कलयुग में इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? कृपया हमारी जिज्ञासा को शांत करें। तब मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु बोले, हे सप्तऋषियों, अभी कलयुग चल रहा है और जिस घटना की आप बात कर रहे हो वह भी एक गाय के श्राप का परिणाम है, जिसके कारण मनुष्यों की संतान उन्हें दुख दे रही है। सप्तऋषियों ने कहा, प्रभु, यह कहानी हमें बताइए कि वह कौन सा श्राप है और गाय ने मनुष्य को यह श्राप क्यों दिया था? विष्णु जी बोले, हे सप्तऋषियों, आज मैं आपके मन में उठ रही हर शंका को दूर करूंगा और आपको इस कथा के माध्यम से सब बताऊंगा। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। जो भी पुरुष और स्त्री इसे सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वह मुक्ति पाएगा। मेरी कृपा दृष्टि भी उस पर सदा बनी रहेगी। सप्तऋषियों ने कहा, हे प्रभु, यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस कथा को सुनने का अवसर मिल रहा है। भगवान विष्णु बोले, हे सप्तऋषियों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें तुम्हारे मन के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पुराने समय में जब कलयुग की शुरुआत होने वाली थी, सरस्वती नदी के किनारे एक विशाल नगर बसा हुआ था। वहाँ के सभी वर्ग के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे और सत्य तथा सदाचार में लगे रहते थे। उस नगर में विद्याधर नाम का एक पंडित रहता था, जो सभी वेदों का ज्ञाता था और धार्मिक कार्यों में सबसे आगे रहता था। वह एक दूसरे सूर्य की तरह तेजस्वी था। हालांकि वह धनवान पंडित था, परंतु भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी, मानो स्वर्ग की अप्सरा हो, परंतु वह स्वभाव से क्रूर और हठीली थी। उसे अपने रूप और धन पर बहुत अभिमान था। वह हमेशा दूसरों की निंदा करती थी, परंतु घर के काम में बहुत मेहनती थी। वह बहुत कंजूस भी थी। श्री भगवान विष्णु जी ने कहा, हे सप्तऋषियों, पंडित विद्याधर और उनकी पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनके पास जितना भी धन दौलत और सुख साधन थे, वे किसी काम के नहीं थे। कुछ समय बाद पंडित ने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने गरीबों को भूमि, सोना, कपड़े, गाय आदि दान में दिए। अपने धन का आधा हिस्सा भी धर्म के मार्ग में खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। इससे पंडित बहुत दुखी हुए और एक दिन घर छोड़कर वन की ओर चल दिए। वन में चलते चलते दोपहर हो गई और उन्हें प्यास लगी। वे नदी किनारे पहुंचे और पानी पीकर विश्राम करने लगे। संतान न होने के दुख से उनका शरीर क्षीण हो गया था। वे अत्यंत कमजोर और उदास थे। उस समय भगवान शिव ने सन्यासी का रूप धारण करके उसी नदी के किनारे पहुंचे। पंडित के वहां बैठते ही कुछ क्षणों में वे वहां आ गए। उन्होंने भी नदी से पानी पिया और दूसरी ओर बैठे पंडित को देखा। पंडित ने उन्हें देखकर उनके चरणों में झुककर जोर जोर से सांस ली। फिर भगवान शिव ने उनसे पूछा, हे पंडित, तुम क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है? शीघ्र अपना कष्ट मुझे बताओ। भगवान विष्णु ने कहा, हे सप्तऋषियों, विद्याधर पंडित ने ऋषि से कहा, हे महाराज, मैं अपने दुख का वर्णन नहीं कर सकता।
ये सब मेरे पूर्वजन्म के पापों का फल है। मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरी पत्नी भी दुखी रहती है। जब मैं मेरे पूर्वज द्वारा दी हुई संपत्ति लेता हूँ तो उनकी दयनीय स्थिति देखकर मेरा हृदय विचलित हो जाता है। देवता और ऋषि भी मेरी दी हुई वस्तुओं को सहर्ष नहीं लेते थे। संतान के अभाव में मेरा जीवन सूना सा हो गया है, इसलिए मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान देने आया हूँ। बिना संतान के पुरुष का जीवन व्यर्थ है। जिस घर में बच्चे न हो वह घर भी निरर्थक है। निसंतान पुरुष का धन भी बेकार है और बिना संतान का कुल भी निरर्थक है। हे ऋषिवर, मैं अपनी दुर्दशा का वर्णन कहाँ तक करूं? जिस गाय को मैं पालता हूँ वह दुखी हो जाती है। जिस पेड़ को मैं लगाता हूँ उसमें फल नहीं आते। इसके अलावा मेरे घर के बाहर के पेड़ों के फल भी जल्दी सूख जाते हैं। जब मैं इतना अभागा और निसंतान हूँ तो मुझे जीने का क्या फायदा? इस प्रकार दुख से व्यथित होकर वह पंडित सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। पंडित पर भगवान शिव को दया आई। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने पंडित के मस्तक पर लिखे भाग्य के अक्षरों को पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तार से बोलने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे पंडित, सुनो, मैंने तुम्हारा भविष्य देखा है। उससे पता चलता है कि तुम्हें अगले 7 जन्मों में कोई संतान नहीं होगी। अब तुम संतान के मोह को छोड़ दो, क्योंकि यह महान अज्ञान है। कर्म की गति बहुत विचित्र होती है। अब तुम विदेह का आश्रय लेकर संसार की वासना का त्याग करो। पूर्व काल में राजा वीरदत्त सहित अन्य राजाओं को भी संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। इसलिए अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। त्याग में ही तुम्हारी भलाई है। त्याग में ही सभी प्रकार के सुख निहित हैं। पंडित ने कहा, हे बाबा, ज्ञान से क्या होगा? मुझे तो जैसे भी हो पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं शोक से मूर्छित होकर आपके चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा। संसार में पुत्र पौत्रों से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा लगता है। पुत्र के सुख के समक्ष यह सन्यास बिल्कुल नीरस है। दोस्तों, तब भगवान विष्णु ने कहा, हे सप्तऋषियों, पंडित के इस प्रकार के आग्रह को देखकर भगवान शिव, जो सन्यासी का भेष बनाए हुए थे, बोले, देखो, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा वीरदत्त को भी बहुत कष्ट भोगना पड़ा था। जिस पुरुष का पुरुषार्थ भाग्य ने कुचल दिया हो, उसके समान तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। फिर भी तुम हठ कर रहे हो। तुम्हें केवल अपना स्वार्थ ही दिख रहा है। आगे मैं तुमसे क्या कहूँ? दोस्तों, भगवान विष्णु जी ने फिर से कहा कि हे सप्तऋषियों, अंत में जब पंडित का बहुत आग्रह देखा तो सन्यासी ने उन्हें एक फल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के बीजों से उन्हें एक पुत्र होगा। उन्हें यह भी बता देना कि 9 महीने तक दया और दान के नियमों का पालन करते हुए निर्धनों की सेवा करें। इससे उनका बालक अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से चले गए और पंडित अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और उसके कठोर नियमों के बारे में बताया। फिर वह स्वयं मंदिर चला गया। दोस्तों, उसकी पत्नी शकुंतला बड़ी कुटिल और सुविचारित थी, अत्यंत हठी स्वभाव की थी। उस समय शकुंतला की बहन भी उसके घर आई हुई थी। शकुंतला ने अपनी बहन के सामने रोते हुए कहा, अरे बहन, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मैं यह फल कैसे खाऊंगी? इसे खाने से मुझे डर लग रहा है। गर्भधारण होने पर मेरा पेट बड़ा हो जाएगा और मेरी खान पान की आदतें बदल जाएंगी। इससे मेरी शक्ति भी कम हो जाएगी। बहन, मुझे बताओ, इसी स्थिति में घर का कामकाज कैसे होगा? अगर गांव में कुछ आपात स्थिति आ जाए तो गर्भवती महिला क्या कर पाएगी? अगर ईश्वर की इच्छा से गर्भ 12 साल तक मेरे पेट में रह गया तो उसे बाहर निकालना कैसे संभव होगा? यदि प्रसवकाल में बच्चा टेढ़ा हो जाता है तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। गाय को भी बच्चे के जन्म के समय अत्यधिक पीड़ा होती है, ऐसा मैंने सुना है। मैं तो कन्या हूँ, मुझे उस पीड़ा का सामना कैसे करना होगा? गर्भवती अवस्था में जब मेरा शरीर भारी हो जाएगा, चलने फिरने में मुझे कठिनाई होगी।
उस समय मेरी ननद घर आकर यहाँ का सारा धन ले जाएगी। सबके शौचादी की देखभाल भी मुझे मुश्किल लगती है। जिस स्त्री को संतान होती है उसे बच्चों के लालन पालन में बहुत कठिनाई होती है, उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। मेरा मानना है कि बाज या विधवा स्त्रियां अधिक सुखी होती हैं। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे सप्तऋषियों, इस प्रकार शकुंतला ने उस पंडित का दिया हुआ फल नहीं खाया। जब पति ने पूछा तो उसने कहा कि हाँ, मैंने फल खा लिया। उसकी बहन ने उससे कहा, दीदी, इसकी तुम चिंता मत करो, मेरे पेट में भी अभी बच्चा है। जब मुझे बच्चा होगा मैं उसे तुम्हें दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती स्त्री की तरह घर में रहो और आराम करो। मेरे पति को धन दे देना ताकि वह अपना बच्चा तुम्हें दे देगा। फिर लोगों को बता देना कि मेरा 6 महीने का बच्चा गर्भपात हो गया है। मैं रोज तुम्हारे घर आकर बच्चे की देखभाल करूंगी। अभी तुम उस फल का परीक्षण करो, अपनी गाय को खिलाकर देखो। भगवान विष्णु कहते हैं। अपने कुटिल स्वभाव के कारण उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी बहन ने कहा था। समय बीता, उसकी बहन को एक पुत्र हुआ। पिता ने बच्चे को लाकर शकुंतला को दे दिया और उसने उसे पैसे भी दिए। शकुंतला ने अपने पति को बताया कि हमें एक पुत्र हो गया है। पंडित बहुत खुश हुआ। उसने बच्चे का जन्म संस्कार कराया और पंडितों को दान दिया। उसके घर में मांगलिक उत्सव मनाए गए। उसकी पत्नी ने कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, गाय भैंस के दूध से मैं बच्चे को कैसे पालूंगी? मेरी बहन का भी तो बच्चा मर गया था, उसे बुलाकर रख लो, वह इस बच्चे की देखभाल करेगी। पुत्र को बचाने के लिए पति ने उसकी बात मान ली। 3 महीने बाद उस फल के प्रभाव से पंडित की गाय गौरा ने एक सुंदर और दिव्य बालक को जन्म दिया। पंडित बहुत खुश हुआ। उसने खुद ही बच्चे की देखभाल की। यह खबर सुनकर सभी लोग बच्चे को देखने आए और आश्चर्य व्यक्त किया कि गाय से भी देवता जैसा बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं चला। बच्चे की बुद्धिमत्ता देखकर पंडित ने उसका नाम ज्ञानवर्धक रख दिया। फिर दोस्तों, भगवान विष्णु भी बताते हैं कि एक दिन पंडित बाहर गया हुआ था। उसकी पत्नी की बहन भी बीमार पड़ गई थी, इसलिए उसे दोनों बच्चों की देखभाल करनी पड़ रही थी। उसने गौरा गाय का दूध निकाला और केवल अपने बेटे को पिलाया, ज्ञानवर्धक को नहीं। वह हमेशा उसका बुरा करती थी, उसे मारती पीटती और गालियां देती थी। उसी दिन उसे लगा कि आज कोई घर पर नहीं है, यह सही मौका है ज्ञानवर्धक को मारने का, क्योंकि भविष्य में वह भी उनकी संपत्ति का वारिस बनेगा, जबकि उसका बेटा इस सारे धन का अकेला वारिस होगा। इसलिए उसने ज्ञानवर्धक को जहर देने का निर्णय लिया और ऐसा किया। दोनों बच्चे मात्र 2 साल के थे। उसने ज्ञानवर्धक को गौरा के दूध में जहर मिलाकर पिला दिया। लेकिन ज्ञानवर्धक भगवान शिव का आशीर्वाद था, इसलिए उस पर विष का कोई असर नहीं हुआ। वह रेंगते हुए मां के पास पहुंच गया। दोस्तों, भगवान विष्णु ने कहा कि हे सप्तऋषियों, एक गाय ने अपने पुत्र को भूखा देखकर बहुत दुखी होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने बच्चे के पेट भरने के लिए विलाप किया। तभी भगवान शिव के आशीर्वाद से बच्चा तुरंत ठीक हो गया और अपनी मां का दूध पीने लगा। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि हे सप्तऋषियों, वह गौरा गाय क्रोध में आकर एक पंडित की पत्नी के अपराध को देखकर उसे श्राप दे दिया कि हे ईश्वर, अगर मैं सत्यवादी हूँ तो संसार को साक्षी मानते हुए सभी स्त्रियों को यह श्राप देती हूँ कि जो कोई भी स्त्री अपने या पराये बच्चों में भेदभाव करेगी या दूसरों के बच्चों को पीड़ा देगी, उसके बच्चे भी उसे जीवन भर पीड़ा देंगे और उसे त्याग देंगे। जब माता पिता को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब उनके बच्चे उन्हें छोड़ देंगे। यह मेरा श्राप है। भगवान विष्णु ने कहा कि हे सप्तऋषियों, जब दोनों बच्चे बड़े हुए तो पंडित का बेटा ज्ञानी बना, लेकिन उस स्त्री का बेटा बहुत दुष्ट निकला। वह अशुद्ध भोजन करता, क्रोधी रहता और बुरी चीजें इकट्ठा करता। वह सबका भोजन छीनता, चोरी करता, लोगों से झगड़ा करता, आग लगाता और बच्चों को पकड़कर कुएं में फेंक देता।
वह हिंसा करने लगा और हथियार लेकर गरीबों और अंधों को परेशान करता। वह चंडालों के साथ घूमता, कुत्तों के साथ शिकार करता और पिता का धन नारियों पर उड़ाता। एक दिन विद्याधर के पुत्र ने अपने माता पिता से झगड़ा करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि विद्याधर के पास अब कोई धन शेष नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, इस तरह का पुत्र होने से तो पुत्रहीन होना ही बेहतर है। कुपुत्र बहुत दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मेरा दुख दूर करेगा? मुझ पर बहुत भारी कष्ट आ पड़ा है। इस दुख से अब मैं अपने प्राण भी कैसे बचाऊं? शायद मुझे इसी दुख में अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। उसी समय ज्ञानवर्धक जी वहां आ गए। उन्होंने वैराग्य का महत्व समझाते हुए अपने पिता को समझाना शुरू कर दिया। पिताजी, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह सिर्फ जीवों को मोह में डालने वाला है। यहाँ कौन किसका पुत्र है और किसका धन, इसमें आसक्त होकर भटकना पड़ता है। इंद्र या चक्रवर्ती राजाओं को भी कोई सुख नहीं है। सुख तो केवल एकांतवासी बैरागी ऋषियों और मुनियों को ही है। संतान के प्रति जो आपकी ममता है, वह महान अज्ञान है। इस ममता को त्याग दीजिए, क्योंकि मोह में फंसने से मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। औरों की तो बात ही क्या, आपका यह प्रिय शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। यह आपको छोड़कर चला जाएगा। इसलिए अभी से सब कुछ छोड़कर आप वन में चले जाइए। विद्याधर जो एक पंडित था, उसने ज्ञानवर्धक की बात सुनकर वन जाने का निर्णय लिया। उसने कहा, हे पुत्र, मुझे विस्तार से बताओ कि वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक दुखी आत्मा हूँ, स्नेह के बंधनों में बंध कर अपंग हो गया हूँ। इस ग्रह रूपी अंधकार में पड़ा हूँ। पुत्र, तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करोगे। तब ज्ञानवर्धक बोला, पिताजी, इस शरीर के हड्डी, मांस और रक्त के 3 योगों का अभिमान छोड़िए। ये मेरे हैं, ऐसे भाव को सदा के लिए त्याग दीजिए। इस भंगुर संसार को निरंतर देखिए और केवल वैराग्य रस का आस्वादन कीजिए। भगवान के भजन में लीन रहिए और उन्हें सदैव स्मरण कीजिए। केवल धर्म का आश्रय लीजिए। कामना से किए गए लौकिक धर्मों को त्याग दीजिए। साधुओं की सेवा कीजिए। मन की सभी इच्छाओं और भोग की लालसा को त्याग दीजिए। दूसरों के गुण दोषों पर विचार न करते हुए निरंतर भगवत सेवा और भगवान की कथा का रसास्वादन कीजिए। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे सप्तऋषियों, क्या आप अब जान गए कि कौन सी संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं? प्रिय दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया एक प्यारे कमेंट के रूप में जरूर दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। प्रिय भक्तगण, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ भी जरूर शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव तथा जय हो विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।